बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक टॉपिक किसी न किसी रूप से दूसरे या तीसरे टॉपिक के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। दूसरे या तीसरे टॉपिक के साथ उसका कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। इसलिए आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आज की वीडियो में हमें प्रयोग होने वाले हैं पूर्णांक, सरल समीकरण और निर्देशांक ज्यामिति। ये तीनों टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी आज का टॉपिक हमारी समझ में आने वाला है। इसलिए अगर ये तीनों टॉपिक क्लियर नहीं है तो इस चैनल में इन तीनों टॉपिक के बारे में पहले ही वीडियो अपलोड की जा चुकी है, तो आपको उस वीडियो को पहले देखना है। आज की वीडियो शुरू करने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल में एक हम स्टेटमेंट लेंगे और उस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के रूप में लिखना है, जैसे हमने सरल समीकरण वाले टॉपिक में किया था। मान लीजिए स्टेटमेंट ये है कि किसी संख्या के दुगुने में 11 जोड़कर 21 प्राप्त होता है। किसी संख्या हमें पता नहीं है तो उसे हम x लिख लेते हैं। दुगुना करने पर यानी x के साथ 2 लिख लेते हैं, 2x। 11 जोड़ने पर प्लस 11 करते हैं, 21 प्राप्त होता है बराबर 21। इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में सीखा था। अब एक दूसरी स्टेटमेंट में लेता हूं। मान लीजिए क्रिकेट के 2 खिलाड़ी हैं, रोहन और सोहन। रोहन और सोहन मिलकर के कुल 121 रन बनाते हैं। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के रूप में लिखना है। हमें यह बता रहा है कि रोहन और सोहन के जो रन है उन दोनों का योग 121 है। दोनों कुल मिला के 121 रन बनाते हैं। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने रोहन के जो रन है उसको हमने x लिख लिया। अब जो सोहन के रन है उसको हम x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रोहन और सोहन के बराबर रन नहीं है। अगर x रोहन के होंगे तो सोहन के रन को हम x नहीं लिख सकते। मान लीजिए इसके जो रन है उसे हमने y लिख लिया। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या बता रहा है, दोनों कुल मिलाकर 121 रन बनाते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 121। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे, पहली इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ x था, चर एक था और उसे हमने कहा एक चर वाला रैखिक समीकरण। और ये वाला जो समीकरण बना x प्लस वाई बराबर 121, इस समीकरण में एक चर x है और दूसरा चर y है। इस समीकरण को हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनको किस तरह से हल किया जाता है। इसके बाद हमने सीखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस तरह से हल करेंगे। इसके लिए इन दोनों एग्जाम्पल को हम पहले लेंगे। पहला इक्वेशन था, पहला समीकरण था 2x प्लस 11 बराबर 21। x का मान ज्ञात करने का मतलब यह हुआ कि x की जगह में हम कौन सी संख्या लिखें। तो यहां पर मान लीजिए x की जगह में मैं 5 लिख लेता हूं, तो यह बना 2 गुणा 5 जमा 11 बराबर 21। 5 दूणे 10, 10 और 11 21। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले समीकरण में x की जगह में 5 आएगा। यहां पर सिर्फ 5 ही आ सकता है, 6 नहीं लिख सकते हैं, हम 7 नहीं लिख सकते हैं, या 4 भी नहीं आ सकता है। यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका एक अद्वितीय हल होता है। अब दूसरे समीकरण की ओर हम चलेंगे। रोहन और सोहन कुल 121 रन बनाते हैं। मान लीजिए रोहन ने 120 रन बनाए और सोहन ने 1 रन बनाया, तो दोनों का योग कितना हुआ, 121। तो इसका आंसर हो सकता है 120 और 1। ऐसा भी हो सकता है कि रोहन 121 रन बनाए और सोहन 0 रन पर आउट हो जाए, दोनों का योग आया 121। तो इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 121 और 0। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक खिलाड़ी 100 रन बनाए, दूसरा खिलाड़ी 21 रन बनाए, दोनों का योग हुआ 121। तो इसका तीसरा आंसर क्या हो सकता है, 100 और 21। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा उसके अनेक हल होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, जबकि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को हमने किस तरह से ज्ञात करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम एक समीकरण लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
के 4 हल ज्ञात करो। इस समीकरण के हमने 4 हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक टेबल बनाना है। अब ध्यान रखना है इस समीकरण के हमारे पास अनेक हल होंगे, उनमें से हमने सिर्फ 4 ही हल ज्ञात करने हैं जो हमारे से पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में ऊपर हमने x लिखना है और नीचे हमने y लिखना है। अब हम समीकरण को लेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसके बाद हमने क्या करना है, या तो x वाली संख्या को बराबर के बाद ले जाना है या y वाली संख्या को बराबर के बाद ले जाना है। यानी हमने बराबर से पहले सिर्फ एक ही चर रखना है और दूसरे चर को हम बराबर के बाद ले जाएंगे। मान लीजिए यहां पर मैं 2x को बराबर के बाद ले जा रहा हूं, तो जैसा हमने सरल समीकरण में पढ़ा था 2x जमा वाली संख्या है, जब मैं इसको बराबर के बाद ले जाऊंगा तो ये संख्या माइनस वाली हो जाएगी, यानी इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये समीकरण बना y बराबर है 3 माइनस 2x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे हम। इसके बाद हमने क्या करना है, बराबर के बाद जो चर होगा या x होगा या y होगा उसको हमने अपनी ओर से एज्यूम करके चलना है अब, या उसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 कुछ भी मानकर चलेंगे। किसे, जो बराबर के बाद होगा। हम 0 से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां x होगा वहां वहां 0 लिखना है। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0। अब एक ही चर इसमें बचा है, इसको आगे हम वैसे ही हल करेंगे। जहां गुणा करना है वहां गुणा करेंगे, जहां जोड़ना है वहां जोड़ेंगे, जहां घटाना है वहां घटाएंगे। तो हल करके हमारे पास 3 आ गया। ये हमने समीकरण का पहला हल ज्ञात कर लिया है, x बराबर 0 और y बराबर 3। अब हमने इस हल को टेबल में लिखना है। x के आगे 0 लिखेंगे और y के आगे हम 3 लिखेंगे। पहला हल हमने ज्ञात कर लिया है। अब दूसरे हल को ज्ञात करने के लिए हम x का मान कुछ और मानेंगे। हम x की जगह में कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं मान सकते हैं। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 1। अब हमने समीकरण नंबर 1 में जहां x है वहां पर उसकी जगह में हमने 1 लिखना है। हमारे पास बना y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 1। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। एक ही चर बचा है इसमें, तो हल करके हमारे पास आया ये y बराबर 1। यहां से हमने समीकरण का दूसरा हल ज्ञात कर लिया है, x बराबर 1 एंड y इज इक्वल टू 1। हमने टेबल में भी लिखना है x के आगे 1 और y के आगे 1। इसके बाद हम तीसरा हल ज्ञात करने के लिए x का कोई तीसरा मान लेकर चलेंगे। मान लीजिए हमने लिखा x इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की जगह में 2 लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2। x की जगह में हमने 2 लिखा। इसको सॉल्व हम करेंगे। सॉल्व करने के बाद y किसके बराबर बनेगा, हमारे पास y इज इक्वल टू -1। प्लस और माइनस के चिन्ह का इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने समीकरण का तीसरा हल ज्ञात कर लिया, x बराबर 2 और y बराबर -1। तो हमने इस टेबल में x के आगे हमने 2 लिखना है और y के आगे हमने -1 लिखना है। इसके बाद हम समीकरण का चौथा हल ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x का मान कुछ और मानकर चलेंगे। मान लीजिए अब मैं क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 3 मानकर चल रहा हूं। अब समीकरण नंबर 1 में जहां जहां x है वहां वहां हमने 3 लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 3। x की जगह में 3 लिखा। आगे इसको जोड़ना, घटाना, गुणा जो भी इसमें हमने करना है, आगे हल हम इसको करेंगे। y इज इक्वल टू -3 हो गया। तो यहां पर हमने समीकरण का चौथा हल ज्ञात कर लिया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने रैखिक समीकरण के, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, हमने शुरू में क्या किया, 2x को बराबर के बाद लिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि y को बराबर के बाद ले सकते हैं। हमने x को बराबर से पहले रखा और y को बराबर के बाद लिया, यानी हमने x जो चर है उसको बराबर से पहले रखना है। अब किसी भी विधि से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी विधि से इसको करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पर हमने y को बराबर के बाद ले जाना है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x इज इक्वल टू 3 माइनस y। y प्लस की संख्या थी, जब ये बराबर के बाद जाएगी तो ये माइनस की संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद बराबर के बाद हमारे पास चर है y।
अब हमने y की जगह में कुछ भी संख्या, कोई भी पूर्णांक हमने एज्यूम करके चलना है, 0 से लेकर धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या, और हमने y की जगह में उसको लिखना है और x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। मान लीजिए अब क्या कर रहा हूं मैं, y का मान 0 से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए y बराबर 0 हमने लिया। अब क्या होगा, हमारे पास जो समीकरण 1 था 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ये बना 3 माइनस 0, यानी बराबर के बाद हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। 2x इज इक्वल टू 3, तो x क्या होगा 3/2, जैसा हमने सरल समीकरण में पढ़ा था। जो गुणांक होगा, गुणांक हमारे पास बराबर के बाद बटे के नीचे जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि जो x का मान है वो बटे वाली संख्या आ गया है, इसलिए हम ऐसी संख्या नहीं लेंगे, y का ऐसा मान हम नहीं लेंगे जिससे जो x है वो बटे वाली संख्या आ जाए, क्योंकि इससे आगे जब हम आलेख बनाना सीखेंगे, अगर हमारे पास कोई बटे वाली संख्या होगी तो उसको ग्राफ में, आलेख में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए y बराबर 0 को हम छोड़ देते हैं, y की जगह में कुछ और मानकर लेकर हम चलते हैं और y का कोई और मान लेकर हम x का मान ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए y इज इक्वल टू 1, y की जगह में मैं 1 लिख करके देखूंगा कि x का मान कहीं बटे वाली संख्या तो नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन बनी 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये बना 2x इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा 2/2। 2/2 को हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पर हमने y का मान 1 लिया तो x का मान कितना आया 1 आया। तो यहां पर हम टेबल में लिखेंगे, y के आगे 1 लिखेंगे और x के आगे हम 1 लिखेंगे, x और y का मान लिखेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा मान ज्ञात करने के लिए y की कोई दूसरी वैल्यू लेंगे। मान लीजिए हमने लिखा y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 हमने नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम y की जगह में 2 लिखेंगे तो हमारे पास x का जो मान आएगा वो बटे वाली संख्या आएगा, हमने बटे वाली संख्या नहीं लेनी है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। अब 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, y की जगह में अब हम कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू हुआ 0। x किसके बराबर आ गया 0/2 यानी 0। तो यहां से समीकरण का दूसरा हल ज्ञात हमने कर लिया। x का मान हमारे पास 0 आ गया और y का मान हमने कितना माना था 3, y के आगे 3 लिखा और x के आगे हमने 0 लिखा। आगे चलेंगे, अब हम समीकरण का तीसरा हल ज्ञात करेंगे। तीसरे हल को ज्ञात करने के लिए भी हमने क्या करना है, y का मान हमने 5 माना, y का मान हम 4 नहीं मानेंगे, क्योंकि y की जगह में अगर हम 4 लिखेंगे तो वही बटे वाली संख्या आएगा। y की जगह में हम जब 5 लिखेंगे 3 माइनस 5, आगे इसको सॉल्व करेंगे, बराबर के बाद आया -2, तो x हुआ -2/2, सिंप्लीफाई करके आएगा ये 1 के बराबर। तो यहां हमने तीसरा मान ज्ञात कर लिया, y बराबर 5 और x बराबर -1। इसके बाद हम चौथा मान ज्ञात करेंगे समीकरण का। चौथे मान को ज्ञात करने के लिए हमने लिया y बराबर 7, क्योंकि y बराबर अगर हम 6 लेंगे तो वही बटे वाली संख्या आएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या बना 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, वाई की जगह में हमने 7 लिखा। 2x इज इक्वल टू -4, x का जो गुणांक है उसको बटे के नीचे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आएगा हमारे पास -2। तो हमने चौथा मान ज्ञात कर लिया, y बराबर 7, y के आगे हमने 7 लिखना है और x बराबर -2, x के आगे हमने -2 लिखना है। तो इस तरह से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। अब हमने 2 विधियों से किया एक क्वेश्चन को। पहले हमने क्या किया, पहली विधि में y को बराबर के बाद लिया, दूसरी विधि में हमने क्या किया x को बराबर के बाद लिया। जब हमने इन दोनों विधियों से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम एक बात देखेंगे कि जब हमने y को बराबर के बाद लिया तो हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हमें बीच में यह भी सोचना पड़ा कि x का मान बटे वाली संख्या आ रहा है, तो लेकिन जब हमने x को बराबर के बाद लिया उस समय हमें सॉल्व करना थोड़ा सा इजी लगा। तो हमने ये ध्यान रखना है, जब भी समीकरण को हम हल करेंगे हमने इस तरह से हल करना है, बराबर से पहले वो संख्या रखनी है, वो चर रखना है जो चर अकेला होगा, जिस चर का कोई गुणांक नहीं होगा। जैसे यहां पर y का कोई गुणांक नहीं था तो इसको हमने बराबर से पहले रखा। इसके बाद हम आगे चलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल की जांच करना। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 4,1 समीकरण x + 2y = 6 का हल है या नहीं है। अब हमारे पास एक समीकरण दिया है, उस समीकरण का एक हल दिया है या नहीं दिया, होगा या नहीं होगा, यह हमने ज्ञात करना है।
तो हमने लिखा सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था कि जो पहली संख्या होती है वो x होता है, जो दूसरी संख्या होती है वो y होता है, यानी यहां x जो होगा वो 4 के बराबर होगा और y 1 के बराबर होगा। अब हम इक्वेशन लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस समीकरण में जहां x है, x की जगह में हम 4 लिखेंगे और जहां पर y है, y की जगह में हम 1 लिखेंगे। ये बना 4 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इसको हल करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 जमा 2 एकम 2 बराबर 6। 4 जमा 2 कितना हुआ? 6। 6 बराबर 6। अब हम यहां पर देखते हैं कि बराबर से पहले भी 6 आया और बराबर के बाद भी 6 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो वाम पक्ष है वो दक्षिण पक्ष के बराबर है, यानी 4,1 समीकरण 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का हल है। और यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बराबर से पहले कुछ और आता है, बराबर के बाद कुछ और आता है, तो वहां पर हम कहेंगे कि जो बिंदु है वो समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमने सीखना है आगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हमने आलेख के रूप में प्रदर्शित करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। तो आलेख के लिए हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस समीकरण को हमने आलेख में प्रदर्शित करना है, इसका हमने आलेख बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले जिसके 4 हल ज्ञात किए थे। तो जब भी हमने समीकरण का आलेख खींचना है, आलेख खींचने के लिए सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हमने उस समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। उस समीकरण के लिए हम 4 हल फटाफट से ज्ञात करेंगे, जैसा हमने इससे पहले किया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है जो हमने इसमें सीखना है वो है कि इन हल से हमने आलेख किस तरह से खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर में एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं हम, जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति में किया था उसी तरह से यहां पर भी हमने एक्स और वाई अक्ष लेना है। अब इस ग्राफ पेपर में हमने इन बिंदुओं को ढूंढना है। सबसे पहला बिंदु है x बराबर 0 और y बराबर 3। 0 और 3 को हमने सबसे पहले ढूंढना है। x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 3। 0 और 3 को जब हम आपस में मिलाएंगे, जो बिंदु बना हमारे पास वो बिंदु पहला बिंदु हो गया, वो इसको हम लिखेंगे 0,3। अब अगला बिंदु हम लेंगे। अगला बिंदु है 1,1, यानी x बराबर 1, y बराबर 1। x अक्ष पर हमने 1 लेना है और y अक्ष पर भी हमने 1 लेना है। इन दोनों बिंदुओं से इस तरह से हमने रेखाएं खींचनी है ताकि ये दोनों रेखाएं आपस में मिल जाए। जहां ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेगी वो वाला बिंदु होगा हमारा 1,1। तीसरे बिंदु की ओर चलेंगे। x बराबर 2 और y बराबर -1, यानी x अक्ष पर हमने 2 लेना है और y अक्ष पर हमने -1 लेना है। 2 और -1 से रेखाएं इस तरह से खींचनी है ताकि ये दोनों रेखाएं जो है ये आपस में मिल जाए। जहां दोनों रेखाएं मिलेगी वो जो बिंदु होगा वो बिंदु होगा 2,-1। ये सारी चीजें हम निर्देशांक ज्यामिति में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चौथे बिंदु की ओर चलेंगे। x बराबर 3, y बराबर -3। x अक्ष पर हमने 3 ढूंढना है और y अक्ष पर हमने -3 ढूंढना है। 3 और -3 से रेखाएं इस तरह से खींचनी है ताकि दोनों रेखाएं आपस में मिल जाए। जहां दोनों रेखाएं मिलेगी वो होगा हमारा चौथा बिंदु 3,-3। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 4 बिंदु हमारे पास आए हैं इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाना है। जब हम इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे हमारे पास एक सीधी रेखा बनेगी। यही जो रेखा होगी ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का आलेख होगा। इसी को हम कहते हैं समीकरण का आलेख। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि ये जो हमने आलेख खींचा इस आलेख का अर्थ क्या होता है। ये जो रेखा हमने खींची है इस रेखा के ऊपर जो भी बिंदु होंगे वो हर एक बिंदु इस समीकरण का हल होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस रेखा पर मैं क्या करूंगा, कोई एक बिंदु लूंगा, कहीं भी एक बिंदु लूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर बिंदु लिया। अब ये जो बिंदु होगा इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो इस समीकरण के हल होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहां से एक सीधी रेखा हम x अक्ष पर खींचते हैं और दूसरी रेखा हम यहां से y अक्ष पर खींचते हैं। x अक्ष पर
जहां पर ये मिलेगी वो x वाला पॉइंट होगा और y अक्ष पर जहां मिलेगी वो y वाला पॉइंट होगा। तो ये आया x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु लेकर के हम इस आलेख का हल ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी शंकाएं हो, कोई भी प्रश्न हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन ऑफ वीडियो और यू कैन connect by using WhatsApp on number 9459236388 or you can email at basicmathematics12345@gmail.com. Thank you.